बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाजिर हूँ। उम्मीद है स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के करम से 5 वक्त की नमाज़ अदा करते होंगे और फिर कुरान पाक पढ़ते होंगे, ये तर्जमा पढ़ते होंगे। और अब जिस तरह स्टूडेंट ये कहा जाता है कि अल्लाह हमें अपनी घर पनाह में रखे, वैसे तो हर कोई जो दुनिया से अटैच है तो वो कौन अपने प्यारों को चाहता है कि वो दुनिया से चला जाए। ज़ाहिर है ये हमारी फितरत में ही शामिल है। तो लेकिन ये है कि जिस तरह कहा जाता है कि अगर किसी जनाजे पे जाएं तो अगर आपको रोना नहीं आ रहा तो कम से कम रोने वाली शक्ल ही बना लें। तो इसी तरीके से जब कुरान पाक पढ़ा जाता है, बेहतर तो यही है कि कुरान पाक जब पढ़ा जाए तो रोना ऑटोमेटिकली आ जाए। हमारे जो है ये जो रोंगटे जो हैं वो खड़े हो जाएं, और अगर कोई कहीं पे सख्ती की बात है तो फ़ौरन हमारा रोना निकले। अल्लाह ताला से हम माफ़ियाँ मांगे, अपने गुनाहों की माफ़ियाँ मांगे, अल्लाह ताला से पनाह मांगे, अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे। और अगर प्यारी दूसरी बात हो तो अल्लाह ताला से हम दुआ करें कि अल्लाह ताला हम पे अपना करम करे। तो अब उसमें भी ये कहा जाता है कि बेहतर तो ये है कि कुरान के साथ लिंक देखें। क्या कहा जाता है कि दुनियावी तौर पर जहाँ पे जिस टॉपिक में जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट तो बड़े हम फिक्र कहते हैं जी इंटरेस्ट है, मुझे बचपन से बड़ा इंटरेस्ट है, मैं कंप्यूटर लाइन में जाऊँ, बहुत अच्छी बात है इंटरेस्ट है, लेकिन साथ ही साथ ये देखना है कि उसमें आपकी परफॉर्मेंस भी क्या है। सिर्फ इंटरेस्ट से तो कोई नहीं ना, परफॉर्मेंस भी तो बेहतर होनी चाहिए ना। इंटरेस्ट भी है कंप्यूटर साइंस में जाना है और परफॉर्मेंस टेस्ट में अच्छे नंबर भी आ रहे हैं, फिर वो आपके लिए लाइन है। सिर्फ इंटरेस्ट हाँ जी मुझे बड़ा शौक है, मुझे बड़ा शौक है, और शौक है तो अमल भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और पढ़ना भी तो है ना। कंप्यूटर साइंस के टॉपिक भी तो पढ़ने हैं, तैयारी करनी, मेहनत करनी है, टेस्ट में अच्छे नंबर आने हैं, तो फिर वो आपकी लाइन है ना। तो अब इसी तरीके से जब हम दुनियावी तौर पर ये बात करते हैं, और वो ये इधर भी हम फिक्रा यही बोले थे नहीं बड़ा बच्चे को शौक बड़ा है जी बचपन से कंप्यूटर का, ठीक है जी शौक है, पढ़ता भी है कि नहीं, नंबर आते हैं कि नहीं आते। अब इसी तरीके से हमें शौक़ बड़ा है, शौक़ बड़ा है कि मैं नमाज़ें पढ़ूँ, शौक़ बड़ा है मैं कुरान पढ़ूँ, और शौक़ से क्या करना है, करता भी है कि नहीं करता। और कुरान पाक पढ़ने का शौक़ बड़ा है, जब मुझे अल्लाह तौफीक देगा ना तो मैं नमाज़ें पढ़ूँगा, जब मुझे अल्लाह तौफीक देगा ना कुरान पढ़ूँगा। ये तो वही बात हो गई शौक़ की। शौक़ भाई अमल तू कर क्या रहा है, वह शौक़ को लेकर बैठा रहेगा, अमल करना कोई नहीं है दुनिया में। ये आप कंप्यूटर साइंस में जाना है, शौक़ से गुजारा होएगा। जब आपके अल्लाह ना करे वो करम में डिग्री में नंबर ही नहीं आए तो आपको वो उसमें टेस्ट के अंदर, वो एंट्री टेस्ट के अंदर, फिर वो जो एडमिशन टेस्ट है उसमें आपका कोई नाम आएगा बेटा, उसमें पढ़ना तो है ना, अमल तो करना है। तो अब शौक़ बड़ा है। और जब अमल की बात करते हैं, कितनी नमाज़ें पढ़ते हैं, हाँ जी हम वो 3 नमाज़ें पढ़ते हैं, बाकी को नहीं पढ़ते। हाँ वो जब अल्लाह तौफीक देगा तो पढ़ेंगे। और भाई तौफीक देगा तो तुम भी तो अमल करो ना, हर बात पे अल्लाह को करी जा रहे हो। अल्लाह ने तुम्हें क्या नमाज ना पढ़ने की तौफीक दी हुई है? ये तो आप अच्छी बात हो तो उसको अल्लाह की तरफ करो, अगर अल्लाह ना करे कोई मसला अपनी तरफ करो, उसको कहो कि जी मेरा कसूर है। ये क्या मतलब है, अल्लाह तौफीक देगा तो मैं हज कर लूँगा, वो हज क्या कर लूँगा। आपको उसको प्लानिंग को करोगे, कोई पैसे इकट्ठे करोगे, कोई फॉर्म जमा कराओगे, कोई सोचोगे, सफ़र में जाना होता है, सोचते नहीं कि छोटा सफ़र है कि लंबा सफ़र है, उसकी प्लानिंग करते हैं कि नहीं करते, कि वहाँ पे इस तरह के कपड़े लेके जाना, 2 मिनट ठहरना, 3 मिनट ठहरना है। तो इस तरीके से ये बातें जो हैं बिल्कुल अल्लाह की तौफीक से ही होता है, उसके बगैर कोई हो सकता है कोई काम। लेकिन फिर भी अमल तो करना है ना। नमाज़ों का शौक़ है तो नमाज़ें पढ़ें भी तो सही, कुरान पाक पढ़ने का शौक़ है तो पढ़ें भी तो सही। वो उसमें तर्जमा पढ़ना है, तर्जमा पढ़ें, कोई तफसीर पढ़ें, कोई आगे उसकी तरफ लेके जाएँ। अगर आपने हज करना है तो उसकी हज की प्लानिंग भी तो करें ना, कोई पैसे भी तो इकट्ठे करें। वहाँ पे जाके अब ये बातें भी हम करते हैं कि जी ठीक है जी हम अल्लाह के आस पे चल पड़ते हैं। और भाई अल्लाह ने कहा नहीं कि वो ज़्यादा राह जो है वो पैसे लेके जाएँ, पीछे अगर बीवी बच्चे नहीं हैं तो उनका सारा खर्चा छोड़ के जाएँ। इस तरह तो नहीं है कि जी हम चल पड़े हैं। ये कहा गया कि जी ठीक है, वो क्या कहा था कि जी वहाँ पे वो घोड़ेगा, तो उन्होंने कहा था कि घोड़े को बांध करके तवक्कल करो, ऐसे छोड़ के ना तवक्कल करो। तो इसलिए ये बातें जो हैं ये इल्म तो बहुत ज़्यादा है, अमल की बात अल्लाह तौफीक देगा नमाज़ें पढ़ूँगा, मुझे तो फ़िक्र ही बड़ा प्यारा लगता है। हर चीज़ अल्लाह पे डाल दो, अल्लाह तौफीक देगा तो नमाज़ें पढ़ूँगा, तो मेरा इसका मतलब कोई कसूर नहीं है, ये कसूर अल्लाह का है, अल्लाह माफ़ करे। तो इसलिए जो है अमल किया करें और उसमें अब उस तरफ जस्तजू लेकर जाएँ। वो भी कंप्यूटर लाइन में जो जिसका इंटरेस्ट है, जिसके अच्छे मार्क्स आते हैं,
फिर उसके लिए वो मेहनत भी करता है। तो हमें क्या, हम मुसलमान हैं, इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, अल्लाह रसूल। अब उस तरफ हो तो कोई तकालीफ आएँ फिर भी हम उसको बर्दाश्त करें और उसकी तरफ चलने की कोशिश करें, क्योंकि मेरा अगर दिल ही उस तरफ लगता है तो फिर क्या होगा, फिर कुरान ना पढ़ा जाए तो अजीब सी कैफियत हो जाए कि यार कुरान ही नहीं पढ़ा, नमाज़ पढ़ी नहीं, अल्लाह ना करे ये तो ना ही हो, अल्लाह करम करे, ऐसा बिल्कुल ना हो। हमें अल्लाह ताला 5 वक्त की तौफीक दे ही रखे और हम 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ते रहें और अल्लाह के करम से आगे नफल पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें। अब ये कुछ रातें ऐसी होती हैं जिसमें कहा जाता है कि जी ये रिज़्क़ के लिए आप दुआ करें, अल्लाह जो है ये दुनियावी आसमान पे आ चुका होता है, अल्लाह तो हर जगह हमारे शाह रख से करीब है। लेकिन कोई बातें हैं तो उसमें मानने में इस तरह कोई हर्ज नहीं, फ़ौरन ही आर्गूमेंट ना कर दिया करें। तो उसमें जो है वो आता है और कहता है कोई मेरे से मांगने वाला। कुछ रातें ऐसी हैं ना जिसमें कहा जाता है कि कोई मेरे से रिज़्क़ मांगे, मेरे से वो हदायत मांगे, आफियत मांगे, गुनाहों की जो है वो माफ़ कर दे, ये मांगे, जो कुछ मांगना है हम मांगे। और एक प्यारी दुआ ये भी हो सकती है कि अल्लाह ताला से मांगे कि अल्लाह ताला मेरे प्यारे आका की उम्मत को बख्श दे, मेरे आका खुश रहें, बस वो खुश तो बस सब खुश। और आका क्या खुश, आका तो खुश इसमें होंगे जब सारी उम्मत जो है वो उनको वो जन्नत से निकाल के जन्नत में न ले जाएं। आका की तो खुशी ये है, तो हमारी भी खुशी यही होनी चाहिए, हमारी भी यही दुआ होनी चाहिए जो आका के मुंह पे दुआ कि अल्लाह आका की सारी उम्मत को बख्श दे। सबसे अच्छी दुआ ये है, आका को मांगा तो क्या ना मिला, अल्लाह को मांगा तो क्या ना मिला। अल्लाह ताला हम पे अपना करम रखे। तो हम अगला टॉपिक जो है चैप्टर 6 का टेबल और क्वेरी का, हम ये जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, फील्ड प्रॉपर्टीज़, वो हमने टॉपिक डिस्कस करना है। इसकी थ्योरी देखेंगे, बाद में इसको फिर इम्प्लीमेंट भी करेंगे। अल्लाह ताला हमेशा अपनी पनाह में रखे और अल्लाह ताला हमें अपने सीधे रास्ते पे रखे। हमारे मुंह से हर वक्त अल्लाह ही निकलता रहे, हर वक्त हम अल्लाह से ही कनेक्ट रहें, आका से ही कनेक्ट रहें। और अल्लाह ताला कोई भी हम अमल कर रहे हो लेकिन हमारी तवज्जो हर टॉपिक के अंदर, कोई भी अमल कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, चल फिर रहे हैं, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हमारी तवज्जो सिर्फ़ अल्लाह ताला पे ही होनी चाहिए। अल्लाह ताला और अल्लाह ताला हमारे माँ बाप को बख्शे, अगर वो हमसे पहले अगर चले गए हुए हैं तो उनको बुलंद मर्तबे अता करे, जन्नत फरदौस में आला मकाम अता करे। और अल्लाह ताला के करम से वो जो है वो तख्त पे बैठे हों और अल्लाह ताला के करम से उन पे नेमतें जो हैं अल्लाह ताला दे रहा हो। अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अपने टॉपिक के चलते हैं, फील्ड प्रॉपर्टीज़। अगला टॉपिक स्टूडेंट, हम पेज 68 पर, अब फील्ड प्रॉपर्टीज़, ठीक है। डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, और अगर आपको याद हो कि हमने जब टेबल को डिज़ाइन किया था, अगर मैं उस पेज पे आपको अगर ले आऊँ, ये देखें, ये हमारे पास ये डिज़ाइन व्यू था। इसमें ये जब हम फील्ड्स डिफ़ाइन कर रहे होते हैं तो ये फील्ड का नाम लिखते हैं, डाटा टाइप लिखते हैं, और निचला वाला जो एरिया ना, इसको प्रॉपर्टी एरिया कहा जाता है। ये यहाँ पे मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ से हम इस एरिए में जब हम टेबल को डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उसमें जब कोई हम फील्ड सेलेक्ट करते हैं तो उसके निचले वाले एरिया जिसको प्रॉपर्टी एरिया कहा जाता है, फील्ड प्रॉपर्टी एरिया। अब इसमें हमारे सिलेबस में जितनी प्रॉपर्टीज़ शामिल हैं अब वो हम डिस्कस करने लगे। यानी हम फील्ड को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी को सिलेक्ट किया हुआ है, और उसके आगे फिर प्रॉपर्टी जो हमारे सिलेबस में शामिल हैं अब उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो फील्ड प्रॉपर्टीज़ में फील्ड साइज़ था, ये हमने कर लिया कि फ़ील्ड साइज़ आप बताएंगे कि जी फील्ड का साइज़ क्या होगा, टेक्स्ट है, न्यूमेरिक है, तो उसके आगे मज़ीद क्या टाइप। फिर अब फॉर्मेट की बात करते हैं, ठीक है। इसको ये हम टॉपिक कर लें, फिर मैं आपको इसको बताऊंगा भी कि इसको अप्लाई कैसे किया जाता है। एक आइडिया दे दूंगा तो हमें सारों का आइडिया हो ही जाएगा। अब ये देखें ना, ये फॉर्मेट कन्फर्म्स द डाटा इन द फील्ड टू द फॉर्मेट स्पेसिफाइड इन द फॉर्मेट प्रॉपर्टी। सबसे पहले होगा कि उस फील्ड की डाटा टाइप क्या है, उस डाटा टाइप के हवाले से फिर आप मज़ीद फॉर्मेटिंग उस कॉलम में फील्ड में कर सकते हैं। यानी यहाँ पर अगर हमने कोई फील्ड जिसकी टाइप हमने टेक्स्ट या मेमो रखी है, किसी कॉलम या फील्ड की टाइप अगर हमने टेक्स्ट या मेमो रखी है तो फिर हम ये फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्मेट के एरिए में फिर आप ये डिफरेंट कैरेक्टर्स जो इसके अंदर फिक्स हैं, दोबारा फिर मैं चलता हूँ लेके, यहाँ पे अगर हम करते हैं तो ये देखें ये एरिया है, यहाँ ये फॉर्मेट नज़र आ रहा है ना आपको। यहाँ पे आप जाकर अगर जैसा यहाँ पे क्या कौन सी टाइप सेलेक्ट की गई है, ये हमारे पास नंबर की टाइप सेलेक्ट कर रहा है। इसका मतलब है अगर नंबर डाटा टाइप होगी तो फिर ये फॉर्मेट के आगे इस प्रॉपर्टी विंडो में इस प्रॉपर्टी के आगे आप ये लिख सकेंगे। ये वो फॉर्मेट के हमारे पास फील्ड प्रॉपर्टी है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है।
अभी तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट और मेमो फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, ये वो नंबर आ गया, ठीक है। यानी वो अगर हम नंबर टाइप की बात कर रहे थे तो फिर वो नंबर डाटा टाइप सेलेक्ट करेंगे तो फिर फॉर्मेट के आगे ये आप मज़ीद चीज़ें लिख सकेंगे। अगर आपने ये फॉर्मेट लिखते हैं, इसको समझना बड़ा आसान है ये, लेकिन ये जो कुछ टेबल्स हैं इससे रिलेटेड कभी क्वेश्चन बोर्ड में खैर आया नहीं है कि अगर हम नंबर डाटा टाइप सेलेक्ट की तो फिर फॉर्मेट के आगे अगर आप ये इस तरह के ये स्पेशल कैरेक्टर्स लिखेंगे और अगर आप एंट्री करेंगे इस तरह 1 2 3 4 5 6.78 तो ये दिखाएगा कैसे, ये दिखाएगा हमारे पास, क्योंकि आपने देखें 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाया है तो ये क्या करेगा, ये 2 डेसिमल पॉइंट ये दिखाएगा और 3 डिजिट के बाद कॉमा लगा देगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये लिखते हैं तो अगर आप 0 लिखेंगे, अब क्योंकि आगे वैल्यूज अभी आपने लिखी नहीं है तो ये क्या साथ कौन सा ये करेंसी फॉर्मेट साथ लगा देगा, डॉलर का लगा देगा, ठीक है। ये इस तरीके से आप इसको मैं कुछ आपको करके बता दूंगा। उसके बाद जो है अगर आप डाटा टाइप टेक्स्ट या मेमो रखते हैं किसी फील्ड की तो फिर आप ये फॉर्मेटिंग ये फॉर्मेट के आगे ये लिखेंगे तो जब एंट्री ये डाटा शीट में एंट्री करेंगे तो नज़र कैसे आएगा, ऐसे फॉर्मेट ये होता है ना जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने किया था, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, लफ्ज़ तो वही रहते हैं, उसकी अपीयरेंस चेंज होती है ना, तो इधर भी ऐसी ये मैं आपको कुछ करके बता दूंगा। ये लेस देन का साइन अगर आप डालते हैं जो टेक्स्ट या मेमो फॉर्मेट किसी डाटा टाइप की अगर आप रखते हैं कॉलम का डाटा टाइप, अगर आप टेक्स्ट या मेमो रखते हैं तो अगर आप लेस देन कैरेक्टर लिखते हैं तो फिर वो क्या करेगा, अगर आप एंट्री लिखते हैं हेलो कैपिटल में लिखते हैं तो उसको वो ऑटोमेटिकली स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा। ग्रेटर करेंगे तो इस तरह आ जाएगा। ये मुख्तलिफ हमारे पास टेक्स्ट और मेमो अगर डाटा टाइप है फील्ड की कॉलम की तो ये फॉर्मेटिंग कुछ कर सकते हैं, नंबर के लिए ये कर सकते हैं। करेंसी अगर डाटा टाइप रखते हैं तो ये हमारे पास डिफरेंट ये फॉर्मेट के आगे लिखेंगे तो ये हमारे पास ये इसकी एक्सप्लेनेशन आ रही है। डेट अगर डेट डाटा टाइप है तो अगर वो आप करेंगे तो फिर इसके हमारे पास ये फॉर्मेट के आगे आप इस तरह ये स्टाइल में लिखेंगे तो अगर जब एंट्री करेंगे तो ये हमें डेट के हवाले से तो ये इस फॉर्मेट में हमें दिखा देगा। यहीं पे अगर आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये देख लें बिल्कुल क्लियर है। डी करते हैं तो मंडे दिखाता है, फिर और साथ डी लिखा है, डी हमारे पास वो डेट का वो डिजिट है, ये वाई 4 डिजिट में आपको ईयर का दिखा रहा है, ठीक है। टुडे इज़ वो वैसे ही नज़र आएगा और डी ये मंडे को रिप्रेजेंट करता है। फिर अगर येस नो डाटा टाइप है तो इसके लिए हमारे पास अब ये इस तरह अगर आप फॉर्मेट के आगे लाइन में लिखते हैं तो फिर अगर आप येस लिखेंगे तो वो ग्रीन कलर का दिखाएगा और अगर आप नो लिखेंगे तो रेड कलर का दिखाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास फील्ड प्रॉपर्टी मज़ीद जो आगे डिफ़ॉल्ट वैल्यू इंडेक्स फील्ड वैलिडेशन रूल इनपुट मास्क ये हमारे पास ये मौजूद हैं। ये भी उसी तरीके से वहीं पर जो डिफरेंट प्रॉपर्टी विंडो है उसके आगे ये डिफरेंट प्रॉपर्टी है, उसके आगे उससे रिलेटेड जो है ये आपको कुछ टेक्स्ट बुक के अंदर ये इसकी बातें हम बता रहे हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये वैल्यू क्या है, ये नोट्स के वाले से जब नोट्स हम करेंगे तो इसका शॉर्ट क्वेश्चन हम वहाँ से डिस्कस करेंगे। ऑटोमेटिकली एक ऑटोमेटिक वैल्यू है, जब आप डेटा एंटर करते हैं उस कॉलम के अंदर वो वैल्यू पहले से दिखाई जा रही होती है। सपोज़ अगर आप चाहते हैं कि अगर आपने कोई सिटी लिखना है, सिटी का किसी जो भी सिटी जिस जगह वो लोकेशन है जहाँ पे वो रहता है, तो आप अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू में लाहौर लिख देंगे तो जैसे ही आप डेटा एंटर करेंगे तो उस कॉलम में फील्ड के अंदर पहले से ही लाहौर ही नज़र आ रहा होगा, क्योंकि आपने उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑटोमेटिक वैल्यू लाहौर लिख दी है। डेफिनेटली आप चेंज कर सकते हैं। देयर में बी केसेस वेयर दी वैल्यूज़ ऑफ फील्ड वैल्यू ऑफ अ फील्ड माइट यूजुअली बी दी सेम, ठीक है। तो इसके लिए आपको बजाय इसके लिखना पड़े तो आप वो वैल्यू फिक्स ही कर सकते हैं। इंडेक्स जो है वैसे तो प्राइमरी की जब असाइन की जाती है किसी कॉलम को, जब प्राइमरी की बनाया जाता है उस पर इंडेक्सिंग भी ऑटोमेटिकली कर दी जाती है और उसकी बेस पर अगर आप रिकॉर्ड अगर आप रिटर्न करते हैं डिमांड करते हैं तो हमारे पास एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस भी बढ़ जाती है अगर हम किसी कॉलम को इंडेक्स करते हैं। ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्राइमरी की तो कर ही जाता है, लेकिन आप किसी भी कॉलम पे इंडेक्सिंग कर सकते हैं। क्रिएटिंग इंडेक्स अलाउ एक्सेस टू क्वेरी एंड सॉर्ट रिकॉर्ड फास्टर, ठीक है। इसके लिए आप करेंगे तो फिर हमारे पास डिफरेंट इसकी सेटिंग्स येस करेंगे कि डुप्लीकेट उसने प्रोवाइड करना है कि नहीं करना, येस, और नो डुप्लीकेट के जी इंडेक्सिंग तो कर रहा है लेकिन डुप्लीकेट अलाउ करना है कि नहीं करना, ये आप कर सकते हैं। फील्ड वैलिडेशन रूल्स, वैलिडेशन चेक्स, जिस तरह हमारे पास जो है एंटिटी इंटेग्रिटी के जी उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं हो सकती, नल नहीं छोड़ा जा सकता, डिफरेंशियल इंटेग्रिटी इसमें वही वैल्यू होंगी जो मेन टेबल में प्राइमरी की में होंगी या खाली छोड़ा जा सकता है।
इसी तरीके से आप रूल डिफरेंट अप्लाई कर सकते हैं फील्ड में कि आप उस रूल के तहत ही डाटा एंटर किया जाएगा, उसको वैलिडेशन रूल कहा जाता है। Validation rules specify criteria for the data entered in the worksheet. A customized message can be displayed to the user when data that violates the rule is entered. ठीक है, ये 3 लाइनें करेंगे तो हमारे पास ये कर लेंगे। उसके बाद जैसे ही आप इनवैलिड डाटा एंटर करेंगे, यानी यहाँ पे नीचे जो एग्जांपल नज़र आ रही है कि जी 0 एंटर ना किया जा सके, आप जैसे ही आप 0 एंटर करेंगे तो ये आपको एक एरर शो कर देगा। अगर कोई आपने को टेक्स्ट लिखा है तो वो आपको एरर मैसेज दिखा देगा, अदरवाइज़ वो आपको 0 एंटर ही नहीं करने देगा। ये मैं आपको करके बताऊंगा। एग्जांपल्स, फिर आप ये 4 लाइनें करने के बाद ये एग्जांपल भी यहाँ नज़र आ रही है। एग्जांपल्स ऑफ फील्ड वैलिडेशन रूल इंक्लूड, ये नॉट इक्वल टू होता है, ठीक है, ये एक लेस देन साइन ग्रेटर देन साइन, इसको नॉट इक्वल टू 0। अगर आप ये फील्ड वैलिडेशन रूल की प्रॉपर्टी के आगे लिख देते हैं किसी फील्ड के आगे, डेफिनेटली हम ये बात कर रहे हैं अगर एग्जांपल के तौर पर न्यूमेरिक डाटा की, तो फिर वो 0 एंटर नहीं करने देगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप इस तरह ये लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन मार्क, ये आगे हम क्यूरी के टॉपिक में भी इसको देख लेंगे, तो ये सिर्फ आपको 3 करैक्टर्स ही एंटर करने देगा, उससे ज़्यादा करैक्टर्स एंटर नहीं करने देगा। इसकी कुछ प्रैक्टिस हम कर लेंगे। फिर अगली एक फील्ड प्रॉपर्टी है इनपुट मास्क। इनपुट मास्क जिस तरह आप स्टूडेंट करते हैं, मोबाइल नंबर है तो उसमें हम कहते हैं कि जी 8 डिजिट का है, कि जी पहले हमारे पास 4 हैं फिर आगे 8 हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो पासपोर्ट नंबर है, आईडी कार्ड नंबर है, उसका एक फॉर्मेट है कि जी इस तरीके से ही डाटा एंटर किया जाएगा। ये ऐसा यहाँ पे कोई एग्जांपल दिखाई जा रही है कि जी ब्रैकेट होगी, ब्रैकेट में 3 डिजिट होंगे, फिर आप 3 डिजिट लिखेंगे, फिर छोटा सा माइनस का साइन है, फिर 4 डिजिट। तो आपने एक इनपुट करने का एक आप स्टाइल बता रहे हैं, फॉर्मेट बता रहे हैं, वो डाटा उसी फॉर्मेट में ही एंटर होगा। इनपुट मास्क कंट्रोल्स द वैल्यू ऑफ अ रिकॉर्ड एंड सेट्स इट इन ए स्पेसिफिक फॉर्मेट। ठीक है, ये फॉर्मेट की तरह ही है, लेकिन ये फॉर्मेट आपको डाटा एंटर करने से पहले दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर ये आप करते हैं तो ये यहाँ तक कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए टेलीफोन नंबर फील्ड कैन बी फॉर्मेटेड विद इनपुट मास्क टू एक्सेप्ट 10 डिजिट। आपने एक फॉर्मेट ऐसे बनाना चाह रहे हैं कि जी इस तरह वो डाटा एंटर किया जाए, ब्रैकेट हो, फिर 3 डिजिट हैं, उसके बाद फिर 1 2 3 फिर -4 5 6 7, ये हमारे पास 7 4 और 3 7 कैरेक्टर्स की बात, हम डिजिट्स की बात कर रहे हैं। और सबसे पहले वो हम ये बात कर रहे हैं कि ये सिटी कोड की। तो लेकिन जब आप डाटा एंटर करेंगे तो दिखा इस तरह रहा होगा, ब्रैकेट और ये इसके अंदर आप 3 डिजिट ही एंटर कर सकते हैं, आप एंटर कर ही नहीं सकते। जैसे 3 डिजिट लिखेंगे ऑटोमेटिक कर्सर आगे चला जाएगा। ठीक है, फिर वहाँ पे 3 डिजिट लिखेंगे, फिर माइनस ऑटोमेटिक नज़र आ रहा है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप 4 डिजिट लिखेंगे। तो ये इनपुट मास्क की प्रॉपर्टी से किया जा सकता है। अब ये इनपुट मास्क की मज़ीद एक्सप्लेनेशन वो दे रहा है कि यहाँ पे अगर लेटर और डिजिट ही रखना चाह रहे हैं, अगर एक लेटर और डिजिट लिखना चाह रहे हैं तो इनपुट मास्क के आगे ए लिखेंगे, तो सिर्फ एक लेटर या एक डिजिट एंटर होगा। अगर आप 2 लिखेंगे, 2 टाइम्स ए लिखेंगे, इसका मतलब है 2 लेटर्स या 2 डिजिट्स वो लिख सकता है। 0 लिखेंगे तो 0 से 9 लिख सकता है, और विदाउट ये प्लस और माइनस साइन, और विद ब्लैंक्स, स्पेस जब लगाएंगे उसकी जगह 0 लिखेगा। फिर 9 ये आपको ये 0 की तरह ही है, बस विद ब्लैंक्स डिस्प्लेड है स्पेस, ब्लैंक जब लिखेंगे और स्पेस नज़र आएगी, 0 नज़र नहीं आएगा। अब ये इस तरीके से नंबर साइन ये 9 की तरह ही है, लेकिन बात ये है कि इसमें प्लस और माइनस साइन नज़र आएंगे। क्वेश्चन मार्क लिखेंगे तो एक लेटर आप लिख सकते हैं, एल लिखेंगे तो इसका मतलब है कि ए से लेकर जेड तक आप एंटर कर सकते हैं। लेस दैन करेंगे इनपुट मास्क में तो वो भी ये स्मॉल ABC में कन्वर्ट कर देगा, ग्रेटर करेंगे तो कैपिटल ABC में कन्वर्ट कर देगा। ये उसी तरीके से आप फील्ड प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं। ये हमारे पास ठीक है, ये टॉपिक था, अब इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं अपने नोट्स के हवाले से। ठीक है, नोट्स के हवाले से फिर इसको हम देख लेंगे। यहाँ पे अगर हम आ रहे थे और ये फील्ड की फील्ड प्रॉपर्टीज़ आर यूज टू डिफाइन कि डाटा एंटर कैसे किया जाएगा, स्टोर कैसे किया जाएगा और डिस्प्ले कैसे किया जाएगा। दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईच फील्ड कैन बी सेट इन डिज़ाइन व्यू। सारी प्रॉपर्टीज़ आप डिज़ाइन व्यू में ही आप सेट कर सकते हैं। 2 हिस्सों में प्रॉपर्टी विंडो को डिवाइड किया जाता है। ये टॉप पैन एरिया जो है जिसमें आप फील्ड का नाम, डाटा टाइप, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, और बॉटम एरिया में आप इसकी प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करते हैं। डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो अवेलेबल हैं, पहले तो सबसे पहले फील्ड का साइज़ है
कि जी आप फील्ड का साइज़ क्या रखना चाह रहे हैं, टेक्स्ट, नंबर और मज़ीद डाटा टाइप्स हैं, सब टाइप्स हैं, तो कौन सा आप स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं। यू कैन यूज़ द फील्ड साइज़ प्रॉपर्टी टू सेट द मैक्सिमम साइज़ ऑफ डाटा, ठीक है। उसके बाद डाटा टाइप अगर टेक्स्ट है तो इसका मतलब है आप 0 से 255 तक आप कोई कैरेक्टर्स एंटर कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट सेटिंग 50 है। अगर ये ऑटो नंबर है तो डेफिनेटली फिर आप इसको वैल्यू एंटर नहीं कर सकते, तो या लॉन्ग इंटीजर ये हमारे पास होगा, ठीक है, ये खुद ही वैल्यू एंटर करेगा। ये डिफरेंट फील्ड की प्रॉपर्टीज़, पहले डाटा टाइप की हमने बात की। डाटा टाइप अगर करते हैं तो ये फील्ड के साइज़ के ये हो सकते हैं। अगर न्यूमेरिक डाटा आप नंबर टाइप का डाटा एंटर कर रहे हैं, कि हमने डिस्कस कर लिए, बाइट, ठीक है, डेसिमल, इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, सिंगल, ये उसी तरीके से है जिस तरह हमने सी लैंग्वेज में किया था। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट है। यू कैन यूज़ दी फॉर्मेट प्रॉपर्टी कि आप फॉर्मेट करना चाह रहे हैं, फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं डिफरेंट डाटा टाइप्स पे, नंबर पे, डेट्स पे, टाइम पे, टेक्स्ट पे, कि जब उसको डिस्प्ले किया जाएगा उसकी वैल्यूज़ को, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाइज ए स्ट्रिंग वैल्यू that is automatically entered in a field when a record is created। जब भी आप नया रिकॉर्ड एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक स्ट्रिंग वैल्यू जो है वो दिखा रहा होगा, इसको आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू। फॉर एग्जांपल इन एन एड्रेसेस टेबल यू कैन सेट द डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर द सिटी फील्ड टू लाहौर। अगर आप ये करना चाह रहे हैं कि जैसे एंटर किया जाए तो वो जो सिटी जो फील्ड है उसमें पहले से ही लाहौर नज़र आ रहा हो, ताकि अगर सपोज़ हम लाहौर का डाटा एंटर कर रहे हैं तो मुझे लाहौर हर दफ़ा रिकॉर्ड के अंदर ना लिखना पड़े, वो ऑटोमेटिकली लाहौर लिखा जाए। अब क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है उसमें हम और भी सिटीज़ का डाटा एंटर करना है, तो इसलिए जो है, वैसे आप कहेंगे जी अगर लाहौर का ही डाटा एंटर करना है तो खुद ही डेवलपमेंट के अंदर ही उसको लाहौर स्टोर कर दे, लेकिन हमने डिफरेंट सिटीज़, मज़ीद सिटीज़ का भी डाटा एंटर करना है। लेकिन अभी हम लाहौर का डाटा एंटर कर रहे हैं तो मुझे लाहौर के डाटा के लिए लाहौर ना लिखना पड़े, तो ऑटोमेटिकली लाहौर नज़र आ रहा हो तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू के आगे हम लाहौर लिखेंगे, क्योंकि अब लाहौर का ही डाटा एंटर किया जा रहा है तो मुझे लाहौर नहीं लिखना पड़ेगा। और किसी और सिटी पे जाएंगे, इस्लामाबाद में जाएंगे, तो फिर डिफ़ॉल्ट वैल्यू उस टाइम हम फिर सिलेक्ट कर लेंगे इस्लामाबाद, तो जब एंटर करेंगे तो वो इस्लामाबाद ऑटोमेटिक नज़र आ रहा होगा, लिखना नहीं पड़ेगा। व्हेन यूज़र ऐड अ रिकॉर्ड टू द टेबल दे कैन आइदर एक्सेप्ट दिस वैल्यू, या तो वो सेलेक्ट कर ले या कोई और वैल्यू एंटर कर दे। फिर हमारे पास इंडेक्सेस। इंडेक्स जो है ये यू कैन यूज़ द इंडेक्स प्रॉपर्टी टू सेट ए सिंगल फील्ड इंडेक्स। किसी भी फील्ड पे इंडेक्सिंग कर सकते हैं। जब किसी फील्ड पर आप इंडेक्सिंग की प्रॉपर्टी आप अप्लाई करेंगे तो इंडेक्स स्पीड्स अप क्यूरीज ऑन द इंडेक्स फील्ड एज वेल सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग। अगर आप फॉर एग्जांपल इफ़ यू सर्च फॉर स्पेसिफिक एम्प्लॉय नेम, लास्ट नेम, अब इंडेक्स कर लेंगे तो ये जो हमारा नाम जो है वो लास्ट नेम की फील्ड में स्पीडली हमें सर्च करके रिटर्न कर देगा। इंडेक्स प्रॉपर्टी जिसकी फॉलोइंग हमारे पास ये सेटिंग्स हो सकती है। नो लिखेंगे, डिफ़ॉल्ट होता है कि इंडेक्सिंग नहीं की गई। येस लिखेंगे तो येस में हमारे पास दो सेटिंग्स हैं, डुप्लीकेट ओके कि इसमें डुप्लीकेट स्टोर करना है कि नहीं करना, और अगर आप फिर नो डुप्लीकेट करेंगे तो उसमें डुप्लीकेट वो एंटर नहीं करने देगा। फील्ड वैलिडेशन रूल, अब आप ये वैलिड वैल्यूज़ का आप फार्मूला कुछ अप्लाई कर सकते हैं कि जी इसी के अकॉर्डिंग ही डाटा फील्ड में एंटर किया जा सके, इसके अलावा डाटा एंटर नहीं किया जा सके तो हम वैलिडेशन रूल में लिखते हैं। यू कैन यूज़ द वैलिडेशन रूल प्रॉपर्टी टू स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स फॉर डाटा एंटर इनटू अ रिकॉर्ड फील्ड और कंट्रोल। व्हेन अगर डाटा जो इस रूल के अगेंस्ट है अगर आप एंटर करेंगे तो फिर ये वैलिडेशन टेक्स्ट प्रॉपर्टी में अगर कोई मैसेज लिखा होगा वो दिखाया जाएगा, अदरवाइज वो डाटा तो एंटर नहीं करेगा, लेकिन वैलिडेशन टेक्स्ट के आगे अगर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है तो वो आपको टेक्स्ट, वो मैसेज जो है एरर के तौर पर रिटर्न कर दिया जाएगा। अब ये जो वैलिडेशन रूल, वैलिडेशन टेक्स्ट जो चेक बॉक्स ऑप्शन बटन इस पर अप्लाई नहीं होता। फिर आप एक्सप्रेशन लिखेंगे वैलिडेशन रूल में, ठीक है, तो मैक्सिमम लेंथ जो आप लिख सकते हैं वैलिडेशन वो इतने ज़्यादा हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास वैलिडेशन रूल की कुछ एग्जांपल बता रहा है कि नॉट इक्वल टू 0, तो एंटी जो है वो लाजमी 0 के अलावा वैल्यू ही होगी। ये मुख्तलिफ फार्मूलाज हैं, ब्लैंक हो सकता है या इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1000 होगी, ठीक है, ये लिखेंगे। तो 5 कैरेक्टर्स आप लिख सकते हैं, पहला कैरेक्टर ए होगा, बाकी 4 कैरेक्टर कोई भी हो सकते हैं। फिर ये हमारे पास ये डेट के वाले से कुछ हमने वैलिडेशन रूल अप्लाई कर दिए। वैलिडेशन टेक्स्ट ये हम अगर लिखते हैं तो अगर वो वैलिडेशन रूल, अगर कोई एंट्री जब हम एंटर करते हैं, डाटा एंटर करते हैं, अगर वो वैलिडेशन रूल के अकॉर्डिंगली नहीं है तो जो वैलिडेशन टेक्स्ट में जो मैसेज लिखा होता है वो आपको रिटर्न किया जाता है।
फिर हमारे पास इनपुट मास्क, ये आपके डाटा जब एंटर करेंगे किस फॉर्म में डाटा एंटर किया जाएगा, कितने डिजिट होंगे, ये डाटा एंटर कर यानी डाटा जब एंटर किया जाएगा तो इस स्टाइल में होगा। वैलिडेशन रूल तो है कि जब डाटा एंटर करते हैं फिर वो चेक करता है, लेकिन ये इनपुट मास्क जो है, इनपुट मास्क का मतलब है जब डाटा एंटर किया जा रहा है तो एंट्री से पहले आप ये एक फॉर्मेट सेट कर रहे हैं, इनपुट मास्क। यू कैन यूज़ इनपुट मास्क प्रॉपर्टी टू मेक डाटा एंट्री फास्ट, ठीक है। अगर आप ये ज़ीरो करते हैं तो अगर आप एक दफ़ा 1 0 लिखते हैं तो वो क्या एक डिजिट एंटर कर सकता है 0 से लेकर 9 तक। ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ये इनपुट मास्क के अंदर प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ थी। अब ये फील्ड प्रॉपर्टी के अंदर एक और बात भी इनमें रखने वाली है। इनपुट मास्क में अगर आप वर्ड पासवर्ड अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो जब आप डाटा एंटर कर रहे होंगे तो वो करेक्टर नज़र नहीं आ रहे होंगे, बल्कि स्टार का साइन जो है नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ताकि इसका फ़ायदा है कि जब कोई डाटा पासवर्ड के तौर पर एंटर किया जा रहा है तो अगर कोई डिस्प्ले देख रहा है तो उसको उसका पासवर्ड नज़र ना आ रहा हो, ठीक है। तो ये हमारे पास ये इनपुट मास्क का था, ठीक है। आगे हमारे पास कैप्शन की प्रॉपर्टी है कि जी इसके लिए होता है कि जब यू कैन यूज़ द कैप्शन प्रॉपर्टी टू प्रोवाइड हेल्पफुल इंफॉर्मेशन थ्रू कैप्शन ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये हमारे पास जब कंट्रोल्स जो हैं, जब हम ये ज़्यादातर जो है ये अब हमारे स्मार्ट सिलेबस के हवाले से स्किप कर दिया गया है कि जब हम कोई डाटा एंटर करते हैं डिफरेंट कंट्रोल्स हैं, बटन्स हैं, तो उस पर कैप्शन के तौर पर क्या नज़र आए ये। फिर रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड का मतलब है कि फ़ील्ड की वैल्यू आपने प्रोवाइड करनी है। अगर येस लिखेंगे तो लाजमी इसका डाटा आपको एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारे पास फिर वो डिफरेंट जो फॉर्मेट्स हैं, अगर आप टेक्स्ट और मेमो अगर डाटा टाइप सेलेक्ट करते हैं तो इसके हवाले से डिफरेंट फॉर्मेटिंग अप्लाई आप कर सकते हैं, टेक्स्ट और मेमो अगर डाटा टाइप है। ये क्वेश्चन कभी आया नहीं है, ठीक है। फिर हमारे पास नंबर अगर आप डाटा टाइप सेलेक्ट करते हैं तो ये मुख्तलिफ है हमारे पास कि 0 लिखते हैं तो वो डिजिट या कोई भी डिजिट या 0 लिख सकता है, दिखाएगा। फिर हमारे पास ये और नंबर्स के लिए मुख्तलिफ फॉर्मेटिंग है। करेंसी या डाटा टाइप अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो ये मुख्तलिफ हमारे पास फॉर्मेट के आगे लिखेंगे तो अब वो क्या करेगा, पॉजिटिव वैल्यू नॉर्मल होगा, नेगेटिव लिखेंगे तो रेड में दिखाएगा, 0 इज़ एंटर्ड इन 0 वैल्यूज़ और नन दिखाएगा NONE अगर आप कोई भी वैल्यू एंटर नहीं करते। फिर डेट फॉर्मेट जो है, अगर आप किसी की फील्ड की टाइप डेट है तो फिर ये आप अगर ये फॉर्मेटिंग अगर आप अप्लाई करेंगे तो ये फिर इस तरीके से आपको डाटा नज़र आ रहा होगा। अब ये भी हमारे पास डेट और टाइम के लिए है, डी लिखेंगे तो डे ऑफ मंथ इन 1 और 2 न्यूमेरिक डिजिट में, यानी 1 से 31 तक जो है डेज़ वो दिखाएगा। 2D लिखेंगे तो 0 1 यानी 2 डिजिट में डेट दिखाएगा। 3 लिखेंगे तो फिर ये आपको ये संडे मंडे 3 डिजिट का वीक डे दिखाएगा। 4 लिखेंगे तो ये कंप्लीट हमें वीक का नाम नज़र आएगा, संडे पूरा कंप्लीट, सैटरडे कंप्लीट। W लिखेंगे तो ये हमारे पास डे ऑफ द वीक, फिर ठीक है। इस तरीके से मुख्तलिफ हमारे पास है। अगर डेट टाइम अगर आप सेलेक्ट करते हैं, मंथ करेंगे तो 2M करेंगे तो आपको 0 1 से 12 दिखाएगा। इस तरह ईयर के हिसाब से है, 4 डिजिट लिखते हैं तो कंप्लीट ईयर 4 डिजिट में दिखाएगा, जिस तरह ये अब 2021 सपोज़ है। आवर्स के हिसाब से है, ये AM PM दिखाएगा, कैपिटल में स्मॉल में दिखाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि अगर आप इस तरह लिखते हैं फॉर्मेट के आगे, जब आप किसी फील्ड या कॉलम की डाटा टाइप आपने डेट सेलेक्ट की हुई है तो इस तरह अगर आप लिखते हैं फॉर्मेट के आगे तो DDD ये मंथ मंडे दिखाएगा सपोज़, फिर कॉमा लगाएगा, और MMM ये जून 3 डिजिट में दिखाएगा इसका मंथ का नाम, फिर D वो उसकी डेट जो है, फिर ईयर 4 डिजिट में दिखाएगा। इस तरीके से ये हम कर सकते हैं। येस नो अगर किसी की डाटा टाइप येस नो सेलेक्ट करते हैं तो अगर फॉर्मेट के आगे प्रॉपर्टी के अगर आप ऐसा लिखते हैं तो येस लिखेंगे तो वो ग्रीन में दिखाएगा, नो लिखेंगे तो रेड में दिखाएगा। फिर ये इनपुट मास्क का है कि जी इनपुट मास्क कैसे अप्लाई किया जाता है। ये प्रॉपर्टी विंडो में इनपुट मास्क के आगे आप टेबल को ओपन करेंगे, कर्सर वहाँ लेके जाएंगे और ये यहाँ पे इनपुट मास्क के आगे ये 3 डॉट्स जो नज़र आ रहे हैं उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ये 3 डॉट्स पर क्लिक किया तो ये इनपुट मास्क का विजिट अप्लाई हो जाएगा। इधर से आप ये पासवर्ड देखें, अगर सेलेक्ट करना चाहें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये डिफरेंट हमारे पास इनपुट मास्क के डिफरेंट ये स्टेप्स हैं, इसके अकॉर्डिंगली आप जो ये अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमारा जो लेक्चर जो है आज का इसको कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इसको थोड़ा सा
आगे गो थ्रू करते हुए अगले लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगले लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।